माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर की 5 चीजें अगर किसी को दे दी जाएं तो भयंकर गरीबी आ सकती है। भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कौन सी हैं वो 5 चीजें? कहीं आप भी अनजाने में लोगों को ऐसी चीजें तो नहीं दे देते हैं जिसकी वजह से आपके घर में भयंकर गरीबी और विपदा आ रही है? क्या आपको भी लगता है कि दान करने से पुण्य मिलता है? अगर हाँ, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है माता लक्ष्मी का गूढ़ संदेश। आज हम आपको एक ऐसी रोमांचक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का बड़ा सबक है। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर इसे नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है कि आप भी वही गलती कर बैठें जो सुकन्या ने की थी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि किन चीजों को कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुकन्या नाम की एक स्त्री रहती थी। लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वो अपने सौंदर्य, गुणों और दयालुता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसके गुणों की बात करें तो वो पवित्रता की मूर्ति थी। उसने अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। दयालुता की बात करें तो वो दयालुता की देवी थी। अगर किसी को जरूरत होती तो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद कर देती थी। वह एक समृद्ध घर की स्वामिनी थी। उसके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। सुकन्या के घर में धन धान्य, सोने चांदी, अन्न और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक सुंदर हवेली थी। आंगन में तुलसी का चौरा था और हर कोने में खुशहाली थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे उसकी दुनिया ही बदल गई। जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर हर चीज अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन अगर कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही लक्ष्मी जी घर का त्याग करके चली जाती हैं। सुकन्या बहुत दयालु थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन उसकी यही अति दयालुता उसके दुर्भाग्य का कारण बनने वाली थी। अब उसे मिलने वाले थे वो संकेत जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया, और वही उसके पतन का कारण बना। सबसे पहले उसे मिला एक पहला संकेत। सुकन्या के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वह रोज उसे जल देती और पूजा करती है। एक दिन की बात है, सुकन्या तुलसी के पौधे को सींच रही थी। तभी उसकी पड़ोसन गौरी वहां आई। गौरी का व्यवहार हमेशा से ही थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन आज वह कुछ ज्यादा ही मीठी बन रही थी। गौरी मुस्कुराते हुए उससे बोली, अरे वाह सुकन्या, तुम्हारे घर में कितनी सुगंध फैली रहती है। लगता है लक्ष्मी जी का अस्थायी निवास यहीं पर है। तब सुकन्या ने हंसकर कहा, हाँ बहन, माँ लक्ष्मी की कृपा तो है। हम रोज पूजा पाठ करते हैं और घर को साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन गौरी का असली मकसद यहाँ पर सुकन्या से बातें करना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। वह इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, हे बहन, क्या तुम मुझे अपनी तुलसी के कुछ पत्ते दे सकती हो? मेरा बेटा बीमार है, सोचा तुलसी की चाय बनाकर दे दूं। सुकन्या को जरा भी संदेह नहीं हुआ। उसे लगा तुलसी तो दान करने योग्य होती है। बिना कुछ सोचे समझे उसने तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर गौरी को दे दिए। उसके कुछ दिनों के बाद ही तुलसी का पौधा अचानक मुरझाने लगा। सुकन्या को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अब उसे मिला दूसरा संकेत। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके घर के पास से गुजरी। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो उसे बहुत कुछ पता हो। वृद्ध महिला बोली, हे सुकन्या बिटिया, तुम बहुत ही दयालु और सज्जन हो, लेकिन कुछ बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। सुकन्या उसकी बातों से हैरान हो गई। उसने बोला, हे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब वृद्ध महिला ने गंभीर होकर कहा, क्या तुमने अपनी तुलसी के पत्ते किसी को दिए हैं? सुकन्या हैरान होकर बोली, हाँ माँ जी, दिए तो हैं, लेकिन इसमें क्या गलत है? वृद्ध महिला बोली, बेटा, तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। जब कोई तुलसी के पत्ते मांगता है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे घर की पवित्रता और समृद्धि मांग रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना सोचे समझे तुलसी देना दरिद्रता को बुलाने के समान होता है? सुकन्या अब घबराने लगी थी। उसे लगा उसने सच में कोई गलती कर दी। तब उस बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी भरे स्वर में कहा, बेटा, यही नहीं, घर की कुछ और चीजें भी होती हैं जिन्हें देने से दरिद्रता आती है। अगर तुमने ये गलती जारी रखी तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। सुकन्या बहुत चिंतित हो गई और उसने कहा, हे माँ जी, कृपया करके मुझे बताइए कि किन चीजों को नहीं देना चाहिए। तब महिला बोली, बिटिया, सिर्फ तुलसी ही नहीं बल्कि ऐसी कोई भी चीज किसी को नहीं देना चाहिए जो सीधे तौर पर माता लक्ष्मी से जुड़ी होती हैं।
अगर इन्हें कोई मांगने आए तो समझ लेना कि वह अनजाने में ही तुम्हारे भाग्य को कमजोर कर रहा है। यह कहकर वह बूढ़ी महिला वहां से चली गई। सुकन्या बहुत चिंतित हो उठी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन सुकन्या अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर उसकी दूसरी पड़ोसन सीमा खड़ी थी, जो बहुत चालाक थी। सीमा मासूमियत से सुकन्या से बोली, हे बहन, मेरी झाड़ू कहीं खो गई है, क्या तुम अपनी झाड़ू मुझे दे सकती हो? सुकन्या बोली, अरे बहन, झाड़ू तो वैसे भी एक आम चीज है, तुम दूसरी क्यों नहीं खरीद लेती? इस पर उसने जवाब दिया, मेरे पति अभी बाहर गए हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे साफ सफाई करके रखनी है। क्या तुम कृपया करके मुझे अपनी झाड़ू दे सकती हो? सुकन्या ने सोचा, बेचारी का पति अभी नहीं है और अभी यह झाड़ू नहीं दे पाएगी तो इसका घर भी गंदा रहेगा, तो इसीलिए उसने दया करके उसे झाड़ू दे दी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। जैसे ही सुकन्या ने अपनी झाड़ू दी, उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसके पति का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। घर में पैसे कम होने लगे। घर का माहौल बिना किसी कारण अशांत रहने लगा। अब सुकन्या को डर लगने लगा। वह गलतियां पे गलतियां की जा रही थी और धीरे धीरे उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदलता जा रहा था। एक दिन उसके घर एक औरत आई और अब दूध मांगने लगी। सुकन्या उस समय दूध ही उबाल रही थी। वह महिला आई और बड़े ही दीन स्वर में बोली, हे बहन, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे सकती हो? सुकन्या को उसकी हालत देखकर बहुत दया आई। उसने सोचा कि मैं इसकी जरूर मदद करूंगी और उसने कहा, हाँ बहन, क्यों नहीं, मेरे पास जितना दूध है उसमें से थोड़ा सा दूध तुम ले लो। लेकिन जैसे ही उसने दूध दिया, उसकी खुद की संतान को बुखार हो गया। सुकन्या को अब समझ में आने लगा कि वह अनजाने में गलतियों पे गलतियां कर रही थी, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि मैंने कोई पाप तो नहीं किया, मैं तो अच्छे कर्म ही कर रही हूँ, फिर मेरे साथ पता नहीं इतना बुरा क्यों होता जा रहा है। फिर एक दिन एक विचित्र घटना घटी। एक प्यासा राहगीर उसके घर में कहीं से आ गया और उसे बोलने लगा, हे बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या एक लोटा जल मिल सकता है? सुकन्या ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह उस राहगीर को जानती भी नहीं थी और समझ भी नहीं पाई और उसने उसे जल दे दिया। जैसे ही उसने उसे जल दिया, उसके कुछ दिनों के बाद ही उसके कुएं का जल सूख गया। उस साल बारिश भी नहीं हुई और उसके घर में पानी की कमी होने लगी। सुकन्या को अब एहसास हो चुका था कि वह माता लक्ष्मी के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। सुकन्या ने झाड़ू दी, लक्ष्मी जी का अपमान किया। सुकन्या ने दूध दिया, घर की सुख शांति कम हुई। सुकन्या ने तुलसी का पौधा दिया, सकारात्मक ऊर्जा चली गई। सुकन्या ने पानी से भरा लोटा दिया, घर की संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। सुकन्या ने सिंदूर दिया और उसके वैवाहिक सुख पर संकट आ गया। अब सुकन्या के घर में धीरे धीरे गरीबी दस्तक देने लगी। सुकन्या का घर जो पहले समृद्ध था, अब धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। अब वो घर जो कभी रोशनी से जगमगाता था, अंधेरे में डूबने लगा। जिस घर में कभी भरपूर भोजन बनता था, अब वहां रोटी के भी लाले पड़ गए। जहां सोनी चांदी के भंडार थे, वहां अब फूटी कौड़ी तक नहीं बची। दिन पर दिन बीतते गए। धीरे धीरे घर की तिजोरी खाली हो गई। अनाज का भंडार सूख गया। सुकन्या के पति का व्यापार धीरे धीरे ठप हो गया। घर में बीमारियां बढ़ने लगी। सुकन्या परेशान थी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी खुशियां अचानक क्यों खत्म हो गई? लेकिन सुकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अनजाने में ही यह विपत्ति अपने घर बुला ली थी। एक रात जब सुकन्या बहुत दुखी होकर अपने आंगन में बैठी थी, तभी अचानक आकाश में चमकती हुई रोशनी हुई। वातावरण में भीनी भीनी सुगंध फैलने लगी। एक दिव्य आभा प्रकट हुई, जो स्वयं माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी बोली, हे सुकन्या, तुमने अपनी समृद्धि खुद अपने हाथों से नष्ट कर दी। सुकन्या घबराकर माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। हे माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे यह सजा मिली? तब माता लक्ष्मी ने कहा, सुकन्या, तुमने अज्ञानता में वे 5 चीजें दूसरों को दे दी जिनका त्याग करने से दरिद्रता आती है, और देखो तुम्हारे घर का क्या हाल हो गया। माता लक्ष्मी ने सुकन्या को उसका अतीत दिखाया, कैसे उसने झाड़ू, दूध, तुलसी, सिंदूर और जल दूसरों को देकर अपने ही घर को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। यह सब देखकर सुकन्या फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हे माता, मुझसे भूल हो गई, क्या अब कुछ नहीं किया जा सकता? मैं दिन रात आपकी भक्ति करती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, कृपया करके अब आप ही मुझे कोई राह बताएं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, सुकन्या, तुम्हारी गलती सुधारने का
एक उपाय है। तब सुकन्या ने कहा, हे माता, कृपया करके मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मेरे दिन फिर से वैसे ही हो जाएं जैसे थे। तब माता लक्ष्मी ने उसे कहा कि तुम अपने घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना और किसी को मत देना। दूध और जल का दान करने से पहले उसमें तुलसी डालकर मेरा स्मरण करना, तभी ही किसी को दान देना। सिंदूर और तुलसी का दान कभी मत करना। हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर मेरी पूजा करना। प्रतिदिन सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करना। यदि तुम ये नियम अपनाओगी तो तुम्हारे घर में मैं फिर से वास करने लगूंगी। सुकन्या ने माता लक्ष्मी के वचनों का पालन किया। उसने कभी भी किसी को झाड़ू, तुलसी और सिंदूर का दान नहीं दिया। जब भी उसने किसी को दूध या जल का दान किया तो उसमें तुलसी के पत्ते डालकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दान किया। उसने माता लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी और उनके बताए नियमों को अपनाया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। पति का व्यापार फिर से चल पड़ा। भंडार घर अनाज से भरने लगे। घर की लक्ष्मी फिर से खुशहाल हो गई। भक्तजनों, हमने इस कथा से क्या सीखा? अगर हम भी ये गलतियां करेंगे तो दरिद्रता आ सकती है। तो आज से ही इन 5 चीजों को दूसरों को दान देने से बचें और माता लक्ष्मी की कृपा पाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग माता लक्ष्मी के इन नियमों को जान सकें और गरीब होने से बच सकें। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शास्त्रों में इन चीजों को देने की मनाही क्यों है और अगर गलती से इन चीजों का दान कर दिया जाए तो क्या उपाय करें जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का पाप ना लगे। दोस्तों, झाड़ू क्यों नहीं दान करना चाहिए, इसके लिए हिंदू शास्त्र में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है और धन की वृद्धि करती है। अगर आप अपनी झाड़ू किसी और को दे देते हैं तो इसका मतलब अपनी लक्ष्मी किसी और को सौंप देना है। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने लंका में सोने का महल बनवाया तो उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत पूजा की, लेकिन वह अहंकारी था, इसलिए लक्ष्मी जी ने उसकी समृद्धि छीन ली। रावण के महल में झाड़ू नहीं लगती थी और धीरे धीरे वहां दरिद्रता ने जन्म ले लिया और आगे चलकर रावण की सोने की लंका मिट्टी में मिल गई। दोस्तों, आइए जानते हैं कि झाड़ू से जुड़े हुए कौन से उपाय करें जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का पाप न लगे। दोस्तों, झाड़ू हर शुक्रवार को खरीदना चाहिए और घर में रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को पैर से ना लगाएं, वरना यह धन हानि का कारण बन सकता है। रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो सकती हैं। अब जानते हैं दूध क्यों नहीं देना चाहिए और अगर दें तो क्या उपाय करें। दोस्तों, दूध चंद्रमा और गुरु ग्रह का प्रतीक है। यह शीतलता, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। अगर आप बिना सोचे समझे दूध किसी को दे देते हैं तो यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देता है। दोस्तों, अगर आपको किसी को दूध देना ही हो तो सबसे पहले उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें। शुक्रवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। अब हम जानते हैं तुलसी क्यों नहीं देना चाहिए और अगर इस तरह की कोई गलती हो जाए तो क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य लाती है। अगर आप तुलसी किसी को दे देते हैं तो घर की सकारात्मकता चली जाती है और दरिद्रता बढ़ जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा नामक एक स्त्री ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा तुलसी के रूप में पृथ्वी पर रहेंगी और लक्ष्मी जी की कृपा जिस घर में होगी वहीं तुलसी का वास होगा, अन्यथा तुलसी उसके घर में कभी नहीं लगेगी और अगर किसी तरह से लग जाए तो वह सूख जाएगी। दोस्तों, तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ उपाय हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए। हर कार्तिक मास में तुलसी जी की विशेष पूजा करें। तुलसी के पत्ते रविवार को भूल करके भी ना तोड़ें, यह अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाएं ताकि घर की समृद्धि बनी रहे। अब हम जानते हैं सिंदूर क्यों नहीं देना चाहिए। दोस्तों, सिंदूर माता लक्ष्मी और माता पार्वती का आशीर्वाद होता है। यह वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य लाता है। अगर कोई स्त्री अपना सिंदूर किसी को दे देती है तो यह उसके पति और घर के लिए अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सीता का हरण हुआ था तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था, माँ मेरा सुहाग बचा रहे तो इसके लिए मैं क्या करूं। तब उनकी माँ ने कहा, बेटी, स्त्रियों का सिंदूर उनके सौभाग्य की निशानी होता है, इसे कभी किसी को मत देना। सिंदूर से जुड़े कुछ उपाय हैं, जैसे हर मंगलवार और शुक्रवार को भगवान को सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर किसी को उधार ना दें,
इससे वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। अब आइए जानते हैं कि जल किसी को क्यों नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जल जीवन और धन की धारा है। अगर आप बिना सोचे समझे जल किसी को दे देते हैं तो आपके घर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए जल को बिना मंत्र या संकल्प के बाहर देना धन हानि का कारण बन सकता है। जल से जुड़े हुए कुछ उपाय हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए। हर रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। घर के जल को हमेशा ढक कर रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा उस पर असर न डाल पाए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। दोस्तों, प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। हर सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करें। रात को सोने से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। कभी भी घर में टूटा हुआ दर्पण, फटा हुआ कपड़ा या खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना रखें। गाय को प्रतिदिन रोटी जरूर खिलाएं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहे तो जिन 5 चीजों को मैंने पहले बताया उसे भूल कर किसी को ना दें। क्या आपने इन गलतियों को कभी किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकें। जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु महाराज।